गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। लिहाजा के सदर मुदर्रिस, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे साथियों, ये बात हवाओं को भी बताए रखना, ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मौजूद सामाईन किराम, मेरा मौजूद सुखन है आजादी के मतवाले। आजादी क्या चीज है? उस परिंदे से पूछो जो कफस में कैद हर एक सहूलत से आरास्ता है, मगर वो आजाद नहीं, ना वो अपनी बोली बोल सकता है और ना ही अपने अहकाम के साथ उड़ सकता है। उसे चहकना भी अपने मालिक के इशारे पर है और मटकना भी। वो परिंदा बेजुबान है, मगर आजादी का मतलब अच्छी तरह जानता है। खुली फिजा में सांस लेना, सच का साथ देना, झूठ की जमकर मुखालिफत करना आजादी कहलाता है, जबकि गुलामी से इंसान बेहिस और बेबस होकर रह जाता है। ना तो वो अपनी राय पेश कर सकता है और ना ही अपने अकीदे का हकदार बन सकता है। हाज़रीन मजलिस, गुलामी का यह टॉप अंग्रेजों ने हमें तकरीबन 150 साल तक पहना कर रखा था। उस दौर में अंग्रेजी हुक्म हमारा समाजी, सियासी, मजहबी इस्तेहसाल किया करते। सियासी ताकत की आड़ में हमसे नकदी फसलें उगवाना और उसे सस्ते दामों में खरीद कर दुगना मुनाफे की तिजारत करना। इसके अलावा यहाँ के कारीगरों और मजदूरों के दस्ती कारखानों को भी अंग्रेजों ने मुकम्मल बंद करवा दिया था। ये कारखाने गरीब हिंदुस्तानियों के रोजी रोटी का एक अहम जरिया थे। रफ्ता रफ्ता अंग्रेजों ने अपनी तैयार करदा मशीनों से कम वक्त और कम खर्च में तैयार शुदा माल को बाजार में उतार कर विदेशी माल के जरिए यहाँ के बाजारों पर अपना तसल्लुत कायम किया। अंग्रेजों के जालिमाना रवैये से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हर खास काम के दिल में जाग उठी। आजादी की इस बागडोर को आजादी के मतवालों ने अपने कंधों पर उठाया। महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर से सत्याग्रह की शुरुआत की। इस मुजाहिद आजादी के बारे में सुनकर हमें हैरानी तब होती है जब इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुल्क की आजादी की खातिर न सिर्फ अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजारी, बल्कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब भी ये जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा था। आजाद अपनी जिंदगी के लगभग 35 साल जेल में गुजारने के बाद भी आजादी का यह मतवाला अपनी धुन का पक्का था। आजादी के बाद सन 1987 को हमारे मुल्क ने इन्हें भारत रत्न के एजाज से नवाजा। इस वाक़ये के 3 साल बाद सन 1990 को 98 साल की उम्र में आजादी का यह मतवाला इज़्ज़ार फ़ानी को कूच कर गया। आजादी के मतवालों में मौलाना हसन रुहानी का नाम भी सरे फहरिस्त है। इनकलाब जिंदाबाद इन्हीं का दिया गया नारा था। इस नारे को देते हुए भगत सिंह और सुखदेव ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उर्दू मौला के जरिए वो बेबाक से अंग्रेजी हुक्म का तनकीद किया करते। आजादी के इस मतवाले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में सबसे पहली मर्तबा मुकम्मल आजादी की तजवीज रखी। इस शख्सियत का अंदाजा हम इस बात से कर सकते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान इन्हें अपना रोल मॉडल तस्लीम किया करते थे। अजीज साथियों, आजादी के इन परवानों ने अपने मुल्क को आजादी दिलाकर ही दम लिया। ये उन पतंगों की मानंद थे जो रोशनी की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। आजादी के इन मतवालों का नाम ता क़यामत
باقی رہے گا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں کہ وفاداری وطن سے ہو یہی ایمان کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی ایمان کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔